सबका जय मसीह की। प्रिय भाई बहनों, हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे। याकूब की पत्री 5 अध्याय और उसका 7 पद लिखा है। इसलिए हे भाइयों, प्रभु के आगमन तक धीरज धरो। देखो, किसान पृथ्वी की बहुमूल्य फसल की आशा रखता हुआ प्रथम और अंतिम वर्षा होने तक धीरज धरता है। आमीन। प्रिय साथियों, परमेश्वर का दास हम सबको समझा रहा है, बता रहा है कि प्रभु के आगमन तक धैर्य रखो। प्रियो, यीशु मसीह ने कहा कि जब सब पर पिता के काम को पूरा कर लिया और चला गया तो उसने वादा करके गया है कि मैं जा रहा हूँ तुम्हारे जगह तैयार करने, मैं फिर आऊँगा और तुम्हें साथ ले जाऊँगा ताकि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। और प्रियो, उस आगमन तक कहता है कि धैर्य रखो। जैसे कि किसान जब भूमि की उपज के लिए वो बोता है, जोतता है, फसल जब तक पक नहीं जाती है तब तक वो धैर्य रखे रहता है, बांधे रहता है। उसी प्रकार हमें भी कहता है कि उसी प्रकार तुम भी जब तक यीशु मसीह न आए तब तक तुम धैर्य बनाए रखो। और याकूब 1:3 में लिखा है, कहता है कि यह जानते हुए कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है, पर धीरज को अपना पूरा कार्य करने दो कि तुम सिद्ध हो जाओ। प्रिय भाई बहनों, हमारा विश्वास के द्वारा हम परखे गए हैं, जांचे गए। इसलिए जो सचमुच परखा गया है विश्वास में, वो परमेश्वर पर वो धीरज बांधे हुआ है कि यीशु मसीह आएगा और हमें साथ ले जाएगा। प्रियो, परमेश्वर संसार के हर एक मनुष्य के प्रति धीरज रखता है, क्योंकि हमारा परमेश्वर बड़ा ही धीरजवंत है और वह संसार के अरबों और खरबों को कटुता के प्रति धैर्यवान बना रहता है। क्योंकि बाइबल में 2 पतरस 3:9 पद में लिखा है कि परंतु वह तुम्हारे प्रति धीरज रखता है और वह यह नहीं चाहता कि कोई नाश हो, परंतु यह कि सब पश्चाताप करें। तो परमेश्वर यही चाहता है, हमें बचाना चाहता है। वो चाहता है कि तुम अपने पापों से पश्चाताप कर ले। परमेश्वर प्रियो हमारा धीरजवंत है, तो हमें भी धीरज के साथ उसकी बाट को खोजना है। जब तक न आए तब तक, जैसे किसान अपनी फसल की खोजता है, उसी प्रकार हम यीशु मसीह के लिए जब तक न आए तब तक खोजते रहें। हम जागते रहें, प्रार्थना करते रहें कि परीक्षा में न पड़ें, क्योंकि परमेश्वर अपने स्वर्गीय सिंहासन में बैठकर और हर एक मनुष्य के उद्धार के लिए धीरज से प्रतीक्षा करता रहता है। और प्रतीक्षा करने के लिए धीरज की आवश्यकता है, क्योंकि जब रेलवे स्टेशन में किसी प्रयोजन के स्वागत में खड़े हो रहने पर यदि ट्रेन कारणवश उचित समय पर नहीं पहुंच पाती है, तब हम सब उतावले यानी अधीर होकर क्रोध करने लगते हैं। या यात्रा में जाने के लिए जब बस समय पर नहीं पहुंचती है, तब भी हम परेशान होकर और बकबक करने लगते हैं। इसलिए हम परमेश्वर हम खोजते हैं, लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं करेगा।
वो ठीक समय पर आएगा। परमेश्वर का आना प्रियो निकट है, इसलिए हमें धीरज धर करके और हर एक पापी मनुष्य अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह के पास रह करके हमें पश्चाताप करना चाहिए, क्योंकि प्रियो ये परमेश्वर का, यीशु मसीह का ये अनुग्रह का समय है और यीशु मसीह हर एक पापी पर अपना अनुग्रह करना चाहता है। क्योंकि बाइबल में एक ऐसा व्यक्ति आया जिसने कठिन से कठिन परिस्थितियों में और विपत्तियों में उसने अपना धीरज नहीं खोया और न ही परमेश्वर को बकना शुरू किया, बल्कि वह परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य रहा। और हम देखते हैं अय्यूब की पुस्तक 1:20, 21 और 22 में लिखा है कि अय्यूब ने उठकर अपना वस्त्र फाड़ा और सिर मुड़ाया और भूमि पर गिरकर आराधना की और उसने कहा कि यहोवा ने दिया और यहोवा ही ने लिया, यहोवा का नाम धन्य है। अय्यूब ने न तो पाप किया और न परमेश्वर पर अन्याय का दोष लगाया। प्रियो, इस युग में जो ये अनुग्रह का युग है प्रियो, और परमेश्वर चाहता है कि हमारे स्वभाव में धैर्यता पाई जाए और हम एक दम उतावले न बने, बल्कि एक दूसरे के लिए हम प्रार्थना करें, क्रोध न करें। जैसे एक किसान बीज बोने के बाद से फसल प्राप्त करने तक, माने पर अनाज प्राप्त करने के तक वो क्या करता है, वो धीरज रखता है। उसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि परमेश्वर का जन धैर्यवान बने और धैर्यता का नमूना यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस पर प्रदर्शित किया। प्रियो, यदि यीशु मसीह हमारे पापों को धीरज से क्रूस की वेदनाएं नहीं सहता तो हमारा उद्धार नहीं होता। इसलिए हमें भी दुखों को सहना चाहिए, क्योंकि पहला पत्रस 2:19 में लिखा है, क्योंकि यदि कोई परमेश्वर के प्रति शुद्ध विवेक के कारण दुख उठाते हुए अन्याय को धीरज से सहता है तो वह प्रशंसा का पात्र है। इसलिए प्रियो, उस परमेश्वर को जो हमें वादा करके गया है और हमारा भलाई चाहता है, उसको हम धीरज से पकड़े रहें जब तक यीशु न आए। धन्यवाद। वचन के द्वारा परमेश्वर को दासी बनाए। आमीन।